एक समय की बात है। एक गांव था जिसमें दो बिल्लियां रहती थी। उनमें से एक बिल्ली का नाम मीनू और दूसरी बिल्ली का नाम चिंकी था। वे दोनों आपस में बहुत अच्छी दोस्त थी। इसलिए वे दोनों हमेशा साथ साथ रहती थी और एक साथ मिलकर ही खाना ढूंढती थी। एक दिन दोनों बिल्लियों मीनू और चिंकी को कहीं से एक बड़ी सी रोटी मिल जाती है। इस बात से दोनों बिल्लियां मीनू और चिंकी बहुत खुश होती है। अब दोनों बिल्ली रोटी को लेकर एक पेड़ की छांव में जाकर बैठ जाती है और रोटी का बंटवारा करने लगती है। उन दोनों बिल्लियों ने मिलकर रोटी को तोड़कर आधा आधा कर लिया और आपस में बांट लिया। तभी उनमें से एक बिल्ली मीनू बोली कि उसकी रोटी का टुकड़ा थोड़ा छोटा लग रहा है और वो दूसरी बिल्ली चिंकी से और रोटी का टुकड़ा मांगने लगी। लेकिन दूसरी बिल्ली चिंकी ने और टुकड़ा देने से मना कर दिया। बस फिर क्या था, दोनों बिल्लियां मीनू और चिंकी आपस में झगड़ने लगी। तभी उसी पेड़ के ऊपर एक बंदर रहता है जिसका नाम बंटी था। बंटी बहुत देर से दोनों बिल्लियों मीनू और चिंकी को आपस में झगड़ते हुए देखकर नीचे आता है और कहता है कि तुम दोनों एक छोटी से बात पर इतना झगड़ा क्यों कर रही हो? लाओ दोनों टुकड़े मुझे दो, मैं अभी तुम दोनों को बराबर रोटी बांट कर झगड़ा यहीं खत्म कर देता हूँ। दोनों बिल्लियों मीनू और चिंकी ने बंटी की बात मान ली और रोटी के दोनों टुकड़े बंटी को दे देती है। अब बंटी के पास रोटी के दोनों टुकड़े थे जिन्हें वो बहुत ध्यान से देखने का नाटक करता है। और थोड़ी देर बाद बंटी ने कहा, हाँ, वास्तव में इनमें से एक टुकड़ा थोड़ा छोटा लग रहा है। और ऐसा कहकर उसने एक टुकड़े में से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर खा लिया। बंटी ने फिर उसी तरह दोनों टुकड़ों को देखा और फिर कहा, अब भी दोनों तरफ बराबर नहीं है, और फिर से वो दूसरे टुकड़े में एक टुकड़ा तोड़कर खा लेता है। इधर दोनों बिल्लियां मीनू और चिंकी आस लगाए बैठी थी कि शायद अब की बार दोनों टुकड़े बराबर हो जाएंगे, लेकिन बंटी हर बार यह कहकर थोड़ा सा टुकड़ा खा जाता कि अब भी दोनों टुकड़े बराबर नहीं हैं। काफी देर तक ऐसा ही चलता रहा और इस प्रकार बंटी लगातार रोटी खाता रहा। रोटी के दोनों टुकड़े अब पहले से बहुत छोटे हो गए थे। अब दोनों बिल्लियां मीनू और चिंकी बंटी की चालाकी को भांप गई थी। अब दोनों बिल्लियों मीनू और चिंकी ने थोड़ी चालाकी दिखाते हुए कहा कि बंटी भाई, बहुत देर हो गई है और अब आप हमें ये बचे हुए टुकड़े ही वापस कर दो, हम दोनों उसमें ही खुश हो जाएंगे। इस पर बंटी बोला, क्या बात कर रही हो? यहाँ मैं इतनी देर से तुम दोनों के लिए मेहनत कर रहा हूँ और देखो बराबर बांटने के चक्कर में अब तो रोटी भी छोटी सी बची है और ये बचा हुआ टुकड़ा तो मेरी मेहनत के लिए मुझे मिलना ही चाहिए न। और ऐसा कहकर बंटी ने उस बचे हुए रोटी के टुकड़े को भी खुद ही खा लिया। बेचारी दोनों बिल्लियां मीनू और चिंकी देखती ही रह गई, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी। अब दोनों पछताने के सिवाय कुछ नहीं कर सकती थी। चालाक बंदर और दो बिल्ली की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच और स्वार्थ से नुकसान हो सकता है, जबकि साझा करने और एक साथ काम करने से सफलता मिल सकती है। साथ ही दूसरों से सहायता मांगने से पहले अपनी समस्याओं का समाधान खुद करना चाहिए।